Okay, be back to the lesson. All of you, listen it carefully. Understand the details of the lesson carefully. That is the 100 dresses, part 1, in the third paragraph, you can say. What happened after Monday? The next day, Tuesday, Vanda was not in the school either. Vanda दूसरे दिन भी नहीं थी. भी के लिए इधर वर्ड यूज किया गया है. Okay? And nobody noticed her absence again. और उसका जो एब्सेंस है किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. कोई उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं था. Nobody took care of that she is present or she is absent. But on Wednesday, a little bit change was seen. एक हल्का सा चेंज देखने को मिला. Peggy and Maddie, ये जो दोनों थी, Madeline मतलब Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. ये दोनों लड़कियां जो पेगी और मैडी है, इन्होंने एक बात का खास करके नोटिस किया. कौन सी चीज का? कि जो आम तौर पे अगले बेंचेस पर बैठने वाले लड़कियों में से थी वो दोनों, और वो उन बच्चों के साथ बैठती थी जिनको अच्छे मार्क्स मिलते थे. और वो बच्चे खास करके who didn't track in a whole lot of mud, बहुत सारा मिट्टी या कीचड़ अंदर लेकर नहीं आते थे. पैरों में लगी हुई मिट्टी ज्यादा लेकर नहीं आते थे. ऐसे बच्चों में से यस वो बच्चे थे जो आमतौर पे क्लीन एंड टाइडीनेस को मेंटेन करते थे. और इन दोनों ने जो आगे के बेंच पर बैठती थी क्या नोटिस किया कि ओके वैंडा आज क्लासरूम के अंदर नहीं है. और ये बात उनको पहली बार शायद तीसरे दिन ध्यान में आई. नाउ व्हाट हैपेंस? पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पेगी जो थी बड़े घर की लड़की है और आमतौर पे उसका फैशन और उसका मेथड उसकी वजह से वो काफी फेमस थी स्कूल के अंदर, यानी कि पॉपुलर थी. बहुत सारे लोग उसको जानते थे, अच्छी पहचान थी. शी वॉज प्रिटी, शी वॉज गुड लुकिंग, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स. उसके बहुत खूबसूरत ऐसे कपड़े हुआ करते थे. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और बाल आमतौर पे उसके कर्ली टाइप के बनाकर वो आती थी. सादी भाषा में सज धज कर आती है, बड़े घर की लड़की है. नाउ व्हाट हैपेंस? मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. पेगी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड में से कौन थी वो? यस, मैडी थी. द रीजन पेगी एंड मैडी, जो कारण दर्शाया गया यहाँ पर, जो रीजन है, द रीजन विच इज मेंशन्ड हियर, जो पेगी और मैडी जो है नोटिस्ड वैंडाज एब्सेंस वाज, उन्होंने वैंडा की एब्सेंस इसलिए ध्यान में ली. क्यों? व्हाई? बिकॉज वैंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. वैंडा की वजह से वो स्कूल में लेट हो गई थी. वैंडा की वजह से कैसे लेट हो गई थी वो आगे दिया हुआ है सेंटेंस में. दे हैड वेटेड, वो बहुत देर तक उसका मजाक उड़ाने के लिए शायद यस वेट कर रही थी, या फिर ये देखना चाहती थी कि वो आई कि नहीं आई है, और वो बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहे थे. एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज, वेटेड फॉर वैंडा टू हैव सम फन विथ हर. खास करके उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार किया जा रहा था. एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन बदनसीबी से बेचारी उस दिन नहीं आ पाई. कुछ कारण होगा. नाउ व्हाट हैपेंस? दे ऑफन वेटेड फॉर वैंडा पैट्रन्स्की. बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि ये दोनों लड़कियां पेगी और मैडी आमतौर पे वैंडा पैट्रन्स्की का इंतजार किया करती थी, खास करके एक ही चीज के लिए, टू हैव फन विथ हर. उसके साथ थोड़ा सा मजाक या उसका खास करके मजाक उड़ाने के लिए वो इंतजार किया करते थे. कल मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े थे, जवाब भी दिए थे. उसके बाद आगे भी बहुत सारा कंटेंट मैंने पढ़ लिया था, फिर भी एक रिव्यू करने के लिए, ताकि आप उसको लिंक कर सको. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ओरली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. वेयर इन द क्लासरूम डज वैंडा सिट एंड व्हाई? वैंडा sits in the corner just next to the last bench, and that too in the last row, where mostly there were rough children or rough boys sitting who used to track a lot of mud and make the
place quite dirty. Along with that, they were scuffling their feet. Okay? ये आंसर आपको मैं किसी भी बुक में से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मेरी खुद की लैंग्वेज में बता रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आप जितना अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा. रट्टा मारना बंद करना प्लीज. ठीक है? मैंने आपको एसएस में या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें आपको बाय हार्ट करना होता है, उसकी तरह लैंग्वेज में प्लीज करके पूरा का पूरा आंसर बाय हार्ट मत कीजिए. यूज योर ओन वर्ड्स, योर ओन वोकैबुलरी एंड क्लैरिफाई योर आंसर इन अ सिस्टमैटिक वे. स्टार्टिंग में आप हल्का फुल्का लिख सकते हैं, अगर वो 2-2 मार्क का क्वेश्चन है तो भी. ओके? कि ये लेसन का कंटेंट कौन से चैप्टर से लिया गया है, राइटर का नाम लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं करते हो या एक हटके उसके स्टार्टिंग करते हो तो भी चलेगा. ओके? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आई जस्ट क्लैरिफाई इट. द चैप्टर 100 dresses part 1 clarifies, okay, clarifies about the particular class, that is a lower class from where Vanda Patronsky, a girl who is young but quite poor in her nature as well as with her economy, comes to the school where she is many a time or often, yes, made a fun of. Full stop. ये हो गया सादा simple introduction आपका. And then come to the question. She is one of those girls who used to sit in the corner of the class where it is specially her seat, just next to the last bench in the last row where most of the rough boys used to sit. They were very talkative and making a great roar of laughter, mostly when there was a funny kind of a thing taking place, such as passing the comments or making some fun of someone. This indicates that the corner is quite, okay, the corner is quite found a rubbish one in the school. Along with that, they were, okay, scruffing the lot of mud on the floor, and the reason for which she used to sit was not because she was talkative or she was a very laughing creature. Not at all. The reason which is mentioned according to the lesson is she belonged to such a area which is Boggins Heights, or you can mention it in the single inverted commas, okay, which is said to be one of those very backward class area, or where the remote like concepts can be utilized for such a slum region from where she belonged to, and therefore she felt that she is from such a area which is quite backward area, so she needs to sit at that particular place where she is liable to sit. That was her opinion, because of which she used to sit in the corner of the class. Full stop. अनवांटेड चीजें प्लीज मत डालना. लेसन में स्टार्टिंग में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, 2 मार्क्स का आंसर है सर, मुझे पूरा लेसन छापना था, और आपका टाइम हाथ से गवा बैठोगे, एंड यू विल मिस द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वन. मैंने एक आंसर आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखने का तरीका बता दिया. हो सकता है आपका आंसर मुझसे कई गुना बेहतर भी हो सकता है. हो सकता है मतलब होता है, मैंने देखा है, बहुत बार पढ़ के भी देखा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे वोकैबुलरी का यूसेज भी अप्रोप्रिएट मैनर में करते हैं, उनका स्टार्टिंग भी अच्छा होता है. डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज योर वोकैबुलरी एंड योर स्टेटमेंट्स. क्लियर? देन सेकंड वन, वेयर डज वैंडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज. मैंने फर्स्ट आंसर में भी उसका क्लैरिफिकेशन दिया, आप अपने हिसाब से आंसर को लिखना. When and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absence? फर्स्ट सेकंड डे तो नहीं करते, लेकिन थर्ड डे, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी और लेट भी हो गई थी, और उन्हें आमतौर पे मजाक उड़ाने की आदत थी, इसलिए वो यस उस दिन अचानक से उसकी नामौजूदगी को या फिर जो उसकी एब्सेंस है उसको लेकर काफी परेशान थी. एंड द लास्ट वन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, मतलब उसका खास करके मजाक इस तरह से उड़ाना जिस तरह से किसी को हर्ट हो, या फिर उसके किसी बोलने के मेथड को लेकर वो आमतौर पे मजाक उड़ाया करती थी, और उन्हें बेचैनी जैसा फील होता था अगर वो किसी के साथ मजाक नहीं करते हैं तो.
तो ये सब चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैंडा पेट्रोन्स्की, full stop. Most of the children in room 13 didn't have names like that. ऐसा नाम आमतौर पे रूम नंबर 13 में किसी का नहीं था, और ऐसा नाम आमतौर पे उस एरिया में किसी का सुनने को मिलता नहीं था. They had very easy names such as Thomas, Smith, Allen, जो commonly वहां पर पाए जाता है. और एक स्टूडेंट है, देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, उनमें से एक लड़का था बाउंस, जिसका नाम सुनकर काफी थोड़ा सा यस अलग से लगता है. देन उसके बाद हमें एक चीज का खास करके गौर होगा. कौन सी चीज का? कि ये जो बाउंस नाम है ये सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे. ठीक है, विल्ली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज वेरी फनी. और विल्ली बाउंस का ये नाम सुनकर लोग आमतौर पे ये सोचते हैं, ओके, बच्चे सोचते हैं ये नाम काफी फनी जैसा है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज. लेकिन उतना फनी नहीं लगता है जितना कि यस जितना कि किसका आवाज है, सॉरी, जिसका नाम खास करके वहां पर चिढ़ाने के लिए आमतौर पे मेंशन किया गया, उतना तो नहीं लगता है जितना कि वैंडा पेट्रोन्स्की का लगता था. ओके, कंपैरिजन दिया हुआ है. ओके, नाउ द क्वेश्चन में राइज टू योर माइंड कि वो वेडनेसडे को क्यों नहीं आई. मैं अगर पिक्चर की कहानी शुरुआत में ही बोल दूं कि इसमें हीरो मर जाता है और हीरोइन है ना किसी और के साथ शादी करके यस द एंड हो जाता है, तो मजा नहीं आएगा, पिक्चर को जाएंगे ही नहीं. सब कुछ लेसन के अंदर है. करेक्ट. बिफोर जंपिंग इन द स्विमिंग टैंक यू आर आस्किंग, विल आई बी ड्राउनिंग इन द स्विमिंग टैंक, क्या मैं डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी सर? आपको लगता है? ऐसा सवाल मत कीजिएगा. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको स्विमिंग आता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि स्विमिंग करने के पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, वो आपको स्टोरी में धीरे धीरे पता चलेगा. ओके, क्वेश्चन का जवाब आपको 101% मिलने ही वाला है. सो लेट अस मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड. ओके, वैंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. वैंडा के कोई दोस्त नहीं थे लेकिन एक दो जन होंगे शायद से, या फिर कोई ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो उसको समझता हो, उसकी गरीबी को समझता हो या उसके प्रॉब्लम्स को समझता हो. लेकिन उतने सारे दोस्त उसके नहीं थे जितने होने चाहिए. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो स्कूल में अकेले आती थी और अकेले ही यस जाया करती थी. क्लियर? देन सेकंड थिंग इज she always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो आमतौर पे एकदम मुरझाए हुए जैसे कपड़े होते ना, ऐसे फेडेड टाइप का, जो फेंट टाइप का होता है, और खास करके ब्लू ड्रेस, उसका खास करके स्कूल का कोड जो था वैसा नहीं है. वो अपने हिसाब से वहां पर ड्रेस पहन के आया करते थे. ओके, फेडेड ब्लू ड्रेस या तो फिर स्कूल कोड होगा, लेकिन उसका जो ड्रेस है वो अच्छे से आयन किया हुआ नहीं है. ओके, वो आमतौर पे झुर्राया हुआ है और उस पे खास करके लाइनिंग्स गिरी हुई नजर आती थी. दैट डिडंट हैंग राइट. दैट डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली. बेचारी का ऐसा ड्रेस है कि जो आमतौर पे उसको इतना सूट भी नहीं करता है या उसे अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा उस बेचारी का ड्रेस हुआ करता था. नेक्स्ट, इट वॉज क्लीन. लेकिन एक बात अच्छी है, वो ड्रेस हमेशा साफ सुथरा पहन के आती थी. भले ही वो धोने के बाद उसको प्रेस नहीं किया हो चलेगा, लेकिन साफ होना जरूरी था. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली. वही तो मैंने आपको समझाया. लेकिन वो ड्रेस ऐसा दिखता है जैसे कि उसको कभी लंबे अरसे से यस प्रेस नहीं किया गया हो या आयरन नहीं किया गया हो. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसके कोई अच्छे इतने खास दोस्त नहीं थे. ओके, देन नेक्स्ट इज बट. लेकिन एक बात जरूर थी, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसके साथ बात तो किया करती थी. मतलब इतना भी एकदम आइसोलेटेड नहीं रखते थे या अलोन नहीं रखते थे उस बेचारी को कि उसे कोई फ्रेंड मिले ही नहीं. ज्यादा दोस्त नहीं थे या ज्यादा कंपनी देने वाले दोस्त नहीं थे उसको. लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी कि जो आमतौर पे उसके साथ
किसी काम की वजह से, या यस आमतौर पे कैसे हो, क्या चल रहा है, बस ऐसे नॉमिनल टाइप का बोलने वाली गर्ल्स उससे बात किया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले। यस, विच काइंड ऑफ अ गेम? हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। आमतौर पे बहुत सारी लड़कियां उसके आजू बाजू में इकट्ठा होकर उसको घेर के खास करके स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी। कब? एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले, जैसे वो चुपचाप शांत एक जगह पर खड़ी होकर वैंडा पेट्रोन्स की स्कूल के ग्राउंड पर अकेले खड़ी होकर जब छोटी लड़कियों को, उससे कई गुना छोटी उम्र की लड़कियों को क्या करती थी, वो उस हॉपस्कॉच नाम के पर्टिकुलर गेम को जब वो ऑब्जर्व करती थी, वो भी वॉन हार्ड ग्राउंड पर, मतलब जो अच्छा सा प्लेन टाइप का ग्राउंड नहीं है ना। हॉपस्कॉच किस टाइप का गेम है? अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप, हॉपिंग करना, मेंढक के जैसे कूदना, इनटू एंड ओवर द स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। चौकट बना देते हम और चौकट में से एक एक खाने में से कूद कूद कर हम यस अगले खाने में जाते हैं, और कुछ हाथ में कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स आप अगले खाने में फेंकते हो और जंप लगा कर जाते हो। यहाँ पर इंडिया में आमतौर पे वो बहुत फेमस है। ओके, चौकट जिसको बोलते हैं, ऐसा गेम वो आमतौर पे खेल रही थी छोटी छोटी लड़कियां, और उनको वो एकदम शांत होकर चुपचाप खड़ी होकर जब देख रही होती है, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यूज्ड टू कम एंड सराउंड हर, और उसके आजू बाजू में यस इकट्ठा होकर खास करके हंसने के लिए, ओके, या उसका मजाक उड़ाने के लिए वहां पर इकट्ठा होकर खड़ी रहती थी ना। वॉन आउट का मीनिंग मैंने दिया, वॉन मीन्स नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। वॉन हार्ड ग्राउंड जो एकदम प्लेन लेवल का नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा या फिर थोड़ा सा रफ टाइप का ग्राउंड है, उसको वॉन हार्ड ग्राउंड कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्सेशन है, प्लीज ध्यान रखना। पेगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर। आमतौर पे पेगी जब भी वेंडा को सामने देखकर यस उसके पास पहुंचती थी, देखो ड्रेस में देखो, दोनों के साइड में जो पिक्चर दिख रहा है उसमें ड्रेस में बहुत फर्क है। एक चुपचाप अपने हाथ में बुक्स खड़ी होकर वो लड़की वेंडा पेट्रोन्स की और सामने तीनों लड़कियां फैशनेबल मैनर में यस जो खड़ी है, उनमें से जो बोलने वाली बताई गई है, ओके, जिसके बाल व्हाइट कलर के बताए गए लेकिन होंगे ब्लैक ही उसके, शायद से हो सकता है ग्रे अलग कलर गोल्डन कलर के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो फैशनेबल जमाने की लड़की थी, और बड़े कर्टियस मैनर में, बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में, ओके, एक सिविलियन या जंटल या काइंड या सॉबर ऐसे मैनर को क्या कहते हैं? कर्टियस। ओके, मैनर में हल्के से आकर ओके उसके साथ बात करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है ओके वैंडा, ओके, लेकिन वो मैनर जो था किस तरह का था? एज दो शी वर। सर इसमें शी वॉस क्यों नहीं लिखा है? ये सवाल शायद आपके दिमाग में उठेगा। जब भी सेंटेंस में एज या इफ, एज या इफ, जैसे कि जब हम उसको दो के साथ ज्वाइन करेंगे एज दो, या फिर इफ, जैसे कि हम टाइटल डालते हैं ऐसे राइटिंग का, इफ आई वर, अगर मैं होता तो की बात है ना, अगर होता तो, उसी तरह से उस तरह से बात होती थी। ओके, तो उस वक्त दो का उपयोग जब होगा आमतौर पे, जो आपको क्या इंडिकेट करने के लिए, पास्ट या फ्यूचर इंडिकेट या प्रेजेंट इंडिकेट करने के लिए अगर आप उसका उपयोग करते हो, तो उस वक्त आमतौर पे जो प्रोनाउन होगा उसके बाद प्लूरल वर्ब का उपयोग करना। जैसे कि शी प्रोनाउन है, वर उसका हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें वॉस के बदले में वर, ऐसे दिखाती है जैसे कि उस वक्त हम वर को यूज करेंगे। मैं वहां पर इस तरह से पहुंचा जैसे मैं कोई वहां का राजा था, तो इस सेंटेंस में भी मैं वर ही डालूंगा। आई अप्रोच द प्लेस एज दो आई वर द किंग ऑफ द प्लेस। तो वर का उपयोग ध्यान से समझिएगा, मैंने सेंटेंस के साथ बताया, उसके बावजूद अगर आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और उसी तरह से इफ का भी सेंटेंस मैंने बताया, अगर मैं यस देश का पंत प्रधान होता
तो क्या करता, तो उस वक्त मैं इफ आई वर द यस पीएम ऑफ द कंट्री आई कुड हैव, तो मैं सेंटेंस आगे बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे कुछ दो वाक्य है जिसमें दो या इफ का उपयोग जब होता है जो ऐसा इंडिकेशन देता है अगर होना या अगर होता तो की बात होती है। उसी तरह से इस सेंटेंस में भी एज दो, जैसे कि वो, ओके क्या बताती हो, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, ओके जैसे कि वो किसी मिस मैसन नाम के इस व्यक्ति के साथ बात करे हो, या फिर देखो एज इफ और शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, टॉकिंग टू लिखा है, टॉकिंग लाइक नहीं लिखा है, तो इसमें एकदम क्लैरिटी होती है। मिस मैसन के साथ जैसे वो मिस मैसन कोई व्यक्ति होगी, उनके क्लास की कोई टीचर होगी, ऐसा कुछ बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे वो सब चीजें सामने आएगी आपके। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। वैंडा Peggy would say in a most respectful, civilian, gentle, kind, sober manner, as though she were talking to Miss Mason. जैसे कि वो किसी मिस मैसन के साथ बात कर रहे हो, इतने पोलाइट मैनर में हल्के से उसके साथ बात करने आती है, और फिर बाद में सब जन उसका मजाक उड़ाते हैं। वैंडा शी वुड से, आगे देखो क्या बोलती है वो पेगी, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अ जेंटल पुश, जैसे हम कभी कभी मजाक उड़ाने के बाद हमारा हाथ का कोना किसी को देख देख मैं अभी उसका मजाक उड़ा रहा हूँ देखा, ऐसा करके जब हम एक इंडिकेशन मार्क देते हैं, ओके तो या फिर किसी को हाथ लगाकर बताते हैं हम कभी, या कभी इशारे में बताते हैं देख मैं अभी इसकी कैसे खींचता हूँ बराबर से, ठीक है, मतलब जानबूझ के किसी का मजाक उड़ाने के पहले आप दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर कितनी पावरफुल कैपेसिटी है जोकर बनने की, किसी का मजाक उड़ाने की, या इंसानियत को यस टांगने की, इंसानियत को परे रखने की, मतलब जानवर बनने की ताकत आप बताते हो, ओके अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज व्हेन यू मेक अ फन ऑफ समवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, और फिर टेल अस, वैंडा टेल अस, हमें एक बात बताओ तो खरा, या एक बात बताने की कोशिश तो करो। अब वो क्या सवाल करती है वैंडा को, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। सवाल क्या है पता है, वो वैंडा को जानबूझकर हर बार यही सवाल करती है, वैंडा ये बताओ तो सही तुमने कितने ड्रेस बताए थे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे कबोर्ड में, तुम्हारे क्लोसेट में जहां पर तुमने वो अपने ड्रेसेस रखे, कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, ऐसा तुम सबको बताती हो, कितने ड्रेसेस तुमने टांग के रखे जरा बताओ तो सही, हम सबको पता तो चले तेरे पास कितने ड्रेस है। अब ड्रेस को लेकर बेहुदा मजाक उस बेचारी के साथ किया जाता है, फिर भी वैंडा एकदम शांत लड़की है और उसका जवाब वो देती है 100, वैंडा वुड से मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। अब ये सुनकर सामने से बड़े शॉकिंग मैनर में, सरप्राइजिंग मैनर में, 100 ड्रेसेस है, माय गॉड, तो फिर तू ऐसे ड्रेस पहन के क्यों आती है, 100, ऐसा कहने का उसका मतलब था शायद 100, और तू उतने ड्रेस अफोर्ड कर सकती है क्या, तेरे पास उतनी खास करके इकोनॉमी है, या उतना तुम अफोर्डेबल कैरेक्टर में से हो या उस फैमिली से बिलोंग करती हो कि तुम इतने सारे ड्रेस रख सकती हो। 100 exclaimed all the little girls, वो बाकी की जितनी भी छोटी लड़कियां वहां पर उसके आजू बाजू में सब उसका मजाक उड़ाते हुए, यस 100, देखो इसके पास 100 ड्रेसेस है, इन व्हाट मैनर, इनक्रेड्यूलसली, इनक्रेड्यूलसली, इनक्रेड्यूलसली भी बोल सकते हो, इनक्रेड्यूलसली भी बोल सकते हो, व्हाट डज इट मीन, शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, ऐसे दिखावा करना या ऐसा बताना या ऐसा दिखाना अपने आप को जैसे आप किसी बात पर बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हो कि ये बात सच है, उसको बोलते हैं इनक्रेडुलसली। इज इट क्लियर? सो रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरी प्रॉपरली। क्लियर? नेक्स्ट वन वापस बोलता हूं, ऐसे बताना किसी को जैसे आप खुद की इच्छा से उस बात को मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है तू बोल रहा है तो होगा भाई, तेरे पास बड़े घर का है तू, ऐसा जो हम जब करते हैं तो उस मैनर को इनक्रेडिलस बोलते हैं। ओके, बिना इच्छा हुए हम बिलीव नहीं कर पाते किसी चीज को, तो उसको इनक्रेडिलस, मैंने बार बार रिपीट किया ताकि आप उस वर्ड को दिमाग में फिट कर सको। द नेक्स्ट, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और बाकी जो छोटी लड़कियां बाजू में खड़ी रहती है जो खेल रही थी हॉपस्कॉच, वो अचानक से रुक जाती है और इन बड़ी लड़कियों का जो संभाषण या जो कन्वर्सेशन चल रहा है
वो ध्यान से सुनती है, ये देखती है वो छोटी लड़कियां कि उनके सीनियर्स अपने ही क्लास के किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एक बात यहाँ पर हम सीखते हैं, कौन सी? एज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड वी लर्न दैट हमारा पूरा इमिटेशन छोटे जितने भी जूनियर बच्चे हैं, चाहे फिर वो आपके नीचे की क्लास के क्यों ना हो, 9th स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, या 9 से लेकर नीचे की क्लास के क्यों ना हो, एक बार आपको वो जब देख लेंगे कि वो आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा बात करते हो, 101% बिलीव में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी वो आपकी उतारेंगे, नकल उतारेंगे। और शायद भगवान ना करे ऐसा हो, आप किसी टीचर का अपमान कर बैठे क्लास में और ये बात किसी छोटे बच्चे ने देख ली, तो उस बच्चे के दिमाग में बात फिट बैठ जाएगी कि इस टीचर की कोई हैसियत ही नहीं है, इसको तो बराबर से सब जन हंसते हैं। तो भगवान के लिए ऐसा कभी मत करना, खास करके छोटे बच्चों के सामने तो मत करना, चाहे फिर वो आपके घर के हो या फिर आपके स्कूल के हो या आपके सोसाइटी के हो, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं that the small children mostly imitate the elders. So don't forget this. अगर आप घर में गाली गलौज बचपन से सुनते आ रहे हैं तो 100% गारंटी आपके मुंह से भी वो गाली कहाँ ना कहाँ निकलने वाली, क्योंकि ये बैकग्राउंड हमें सबसे पहले फैमिली से मिलता है और फिर सोसाइटी से और फिर बच्चों से और फिर न जाने कहाँ कहाँ से, और यही हम रिव्यू करते या फिर लर्न करते या हमारे दिमाग में फिट बिठा लेते हैं। सॉरी फॉर दैट वन, बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई इट एज अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन। और फिर ये सब होने के बाद वैंडा बेचारी, यस या 100 ऑल लाइंड अप, मेरे पास सच में 100 ड्रेसेस हैं, सबको मैंने एकदम लाइन में बराबर से यस सिस्टमैटिकली रखा हुआ है, सेड वैंडा। एंड देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके एकदम दुबले पतले ऐसे जो लिप्स है बेचारी के, एक क्या करती है वो, जैसे अपने आप को साइलेंस में रखने के लिए जैसे हम दांतों से होठों को दबा बैठते हैं या तो फिर अपने होठों को अंदर खींच लेते हैं, उस तरह से वो बेचारी एकदम मम हो जाती है या फिर एकदम साइलेंट हो जाती है, ओके, ताकि वो आगे कुछ ना बोले। और ये सुनने के बाद पेगी से जब रहा नहीं जाता है तो थोड़ा सा और खिंचातानी करने के लिए, व्हाट आर दे लाइक, तुम्हारे ड्रेस कैसे हैं, किस चीज के बने हैं, क्या वो सब सिल्क के हैं, क्या वो सब के सब यस रेशम के हैं, क्या तुम इतनी रईस हो, आई बेट, मैं इस पर लगे तो बेट लगा दूं, ओके, कि तुम्हारे पास शायद सिल्क के ड्रेस भी हो सकते हैं, अगर 100 ड्रेस है तो सिल्क के भी होंगे। तब वो लड़की यानी कि वैंडा पैट्रॉन्स की जवाब देती है, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, मेरे पास सच में सभी सिल्क के यस रेशम के बने हुए सब कपड़े और सभी प्रकार के कलर्स के हैं, सब प्रकार के कलर्स उसमें मौजूद हैं। और तब आगे और मजाक बढ़ता हुआ जब बढ़ता है तो आगे क्या बोलती है, वेलवेट टू, क्या उसमें वेलवेट के बने हुए कपड़े भी हैं, ओके, सिल्क के अलावा वेलवेट भी है, ओके, वेलवेट भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, क्या तुम्हारे पास वेलवेट के भी कपड़े हैं? तब बेचारी उसमें भी जवाब देती है, या वेलवेट टू, मेरे पास वेलवेट के भी कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस, और वो भी पूरे 100 के 100। वैंडा वुड रिपीट इन व्हाट मैनर, स्टॉलिडली, स्टॉलिडली, सॉलिडली नहीं लिखा है, स्टॉलिड, सॉलिडली का मतलब हाँ दिया हुआ है बाजू में देखो, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कोई प्रकार की फीलिंग नहीं दिखाती है क्योंकि वो सच्चाई को बयां करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉलिडली इन अ वेरी फर्म मैनर, ओके, नॉट टू शो एनी काइंड ऑफ अ feeling that I felt very bad or something like that. Then she continues to say, all lined up in my closet. मैंने सब ड्रेस एक लाइन में अच्छे से यस क्लोजेट में यानी कि कबर्ड में बराबर से लाइन में सजा के रखे हुए हैं, यानी कि बराबर रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, देन दे वुड लेट हर गो, और ये सब मजाक उड़ाने के बाद उस बिचारी को बिना कुछ पूछे वहां से जाने देते हैं, जा तेरे क्लास में जाके बैठ, 100 ड्रेस की बात कर रही है, एक ड्रेस ठिकाना नहीं है पहनने का, ऊपर से वो भी जो पहना है वो भी सही ढंग का नहीं है, ऐसा मजाक उस बिचारी का उड़ाया जाता है और बिचारी बिना कुछ बोले बिना कुछ अपनी फीलिंग्स दिखाए चुपचाप निकल जाती है। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और उससे भी बड़ी बात देखो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं पहुंची है,
उसके पहले ही देखो वो लड़कियां क्या करती है. They couldn't help bursting into the shrieks and peals of laughter. वो सब के सब अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू करती है. ओके. एंड peals of laughter means great laughter. ओके. बहुत जोर जोर से हंसना. और bursting into shrieks जोर जोर से चीखना और हंसते हुए यस उसका मजाक उड़ाते हैं. peals of laughter, great laughter. bursting, doing something in a sudden manner. Okay. Into shrieks मतलब trying to shout in a very sharp sound. It is called as shrieking. Okay. एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मैंने क्लियर किया, सादी भाषा में बता दिया कि जोर जोर से चीखती, चिल्लाती हुई, मजाक उड़ाती है. और बेचारी वेंडा जो थोड़ी ही दूरी पर जो सब कुछ सुन पाती है, सब कुछ उसको सुनाई दे रहा है, वो ये भी देख रही है कि उसका बहुत भयंकर मजाक उड़ाया गया, तो भी बेचारी पलट कर एक जवाब तक नहीं देती है. 100 dresses. Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. अब शॉकिंगली यहाँ पर एक स्टेटमेंट किसी ने बोला नहीं है वो. ओके. अगर बोला है तो वो लड़कियां ही बोल रही है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि अभी तक डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है. ये देखिए ध्यान से. ओके. यहाँ से शुरू हुआ था ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट होने के बाद. ओके. देन दे वुड लेटर गो और फिर खत्म हो जाता है. लेकिन अगर ये सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स एक सेंटेंस हुआ, या फिर उसके बाद देखो आप आगे तक ये सेंटेंस यहाँ पर प्लेन मैनर में दिया हुआ है, तो ये बात हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये सेंटेंस किसी का बोला हुआ नहीं है, इसको ध्यान में लेंगे पहले. ओके. बोला होता तो उस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को वापस दिया होता यहाँ पर, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स शायद यहाँ पर खत्म हो जाते, इसलिए वो सेंटेंस बोला नहीं है. ओके. और तब सबके मन में ऑथर बताने की कोशिश करता है, सबके मन में यही सवाल था, 100 ड्रेसेस क्या उसके पास होंगे? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो द ओनली ड्रेस वैंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. एक्चुअली में देखा जाए तो वैंडा को उसका पसंद का एक ही ड्रेस जो वो डेली पहन के आती है, सेम ड्रेस, शाम को जाकर वॉश करती है, वही वापस दूसरे दिन पहन के आती है. उसके पास उतनी अफोर्डेबल कैपेसिटी नहीं है कि वो नया ड्रेस खरीद सके. सेम ब्लू कलर का ड्रेस, वो भी हर दिन. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? लेकिन फिर सवाल ये उठता है, फिर ये लड़की ऐसा क्यों बोलती है जब उसके पास एक ही ब्लू कलर का ड्रेस है, तो उसके पास 100 ड्रेस है, ऐसा वो लोगों को क्यों बताती है? ऐसा क्या रहस्य है कि उसके पास 100 ड्रेस होने के बावजूद वो डेली एक ही कपड़ा पहन के आती है, यानी कि एक ही प्रकार का ड्रेस पहन के आती है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर एवरीवन. व्हाट द स्टोरी? ये भी कोई कहानी है? ये कोई कहानी बनाने का तरीका है कि 100 ड्रेसेस बताओ और आप एक ही ड्रेस पहन के आओ? ओके. और ये बड़ा शॉकिंग चीज था. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? और तब वापस उसको एक नया सवाल पूछा जाता है बेचारे को. कौन सा? कि तेरे पास, तू बताती है कि मेरे पास बहुत सारे शूज के पेयर्स हैं, तो तुम कितने पेयर्स बता रही थी, कितने हैं तेरे पास? ऐसा उसको वापस पूछा जाता है. 60 पेयर्स. जब वो क्लास में पहुंचती है तो शायद उसके बाद ये सब कुछ यस मेंशन किया गया है. 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट. वो भी मैंने अपने कबर्ड में अच्छे से सजा के रखे हुए हैं. एंड देन क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. और फिर उसके बाद जोर जोर से क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर पोलाइटनेस की, वेलकम करने की अदा सामने आती है. ऑल अलाइक